हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे दाल तड़का। दाल तो हम रोज़ बनाते हैं, मगर वो रेस्टोरेंट जैसा या फिर ढाबे जैसा स्वाद और जो क्रीमीनेस है वो हम नहीं ला पाते। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि ढाबे वाला तड़का और जो उसकी खुशबू है, क्रीमीनेस है, वो कैसे लाते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमने इस दाल तड़का को कैसे बनाया है। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 4 दालें ली हैं। मैंने 4 दालों में मैंने लिया है 1/3 कप ली है मूंग की दाल, धुली हुई जो पीले वाली मूंग की दाल होती है वो ली है, और 1/3 कप ली है मैंने चने की दाल, और इसी के साथ में ली है 1/3 कप अरहर की दाल। आप दालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और 1/3 कप ही हम लेंगे मलका मसूर की दाल, लाल वाली जो मसूर की दाल होती है बिना छिलके वाली, वो मैंने यहाँ पर ली है। छिलके वाली मत लीजिएगा, छिलके वाली ले लीजिएगा। और इसको डाल देंगे और चारों दालों को, और पानी डालकर इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 4-5 बार पानी से। इनको 4-5 बार वॉश करने के बाद में इसमें हम पानी डालकर इनको सोख होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप दालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप कम दालें बना रहे हैं तो कम ले लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। वो आपकी चॉइस है, जितने भी आप बनाना चाहते हैं। आधे घंटे के बाद में दाल को हम देख लेंगे। दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है, ये साइज़ में डबल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं तोड़ने से ये टूट रही है, ये डबल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे और कुकर में दाल को डाल देंगे। पानी के साथ में ही हम दाल को डाल देंगे, और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे पानी। जितनी हमने दाल ली है उसका डबल हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी, इसकी कंसिस्टेंसी को दाल के पकने के बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमें दाल पतली करनी होगी तो हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे, अगर हमें गाढ़ी रखनी होगी तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और हम दोनों चीज़ों को डालकर मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में कुकर को हमें यहाँ पर बंद कर देना है। और कुकर को बंद करके हम इसमें हाई गैस पर 1 सीटी लगाएंगे। गैस को लो करके 3 से 4 सीटी आने देंगे। जब तक हमारी दाल पकती है, इधर हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट लेंगे तड़के के लिए। ये सारी चीज़ें हमें काट लेनी हैं। आप किस तरह से तड़का लगाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो इसी तरह से तड़का लगाते हैं। मेरी दादी, नानी, अम्मी इसी तरह से तड़का लगाती थी, और ये दाल बहुत ही टेस्टी बनकर इन्हें हम एक साइड में रख देंगे। इधर गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, और कढ़ाई रखकर इसमें हम 2 बड़ी चम्मच भर के देसी घी ऐड कर देंगे। कढ़ाई में गैस को ऑन रखेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं तेल या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें, और जो हमने प्याज काट कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरा, और इसको भून लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भून लेंगे। इसको एक साइड में कर देंगे। इधर हम कुकर को चेक कर लेंगे, दाल को चेक कर लेंगे। इसकी गैस को निकाल देंगे और कुकर को खोल लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया था इसमें 4 से 5 सीटी आने के बाद में, और इसकी गैस खुद ब खुद रिलीज होने दी। और आप देख सकते हैं जो दाल है हमारी परफेक्टली कुक हो चुकी है। ना ये कच्ची है और ना ये बिल्कुल भी घुली है, ना ज़्यादा घुली है और ना ये कच्ची है। बिल्कुल परफेक्टली हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो चुके हैं। कढ़ाई में डाल रखे थे हमने फ्राई होने के लिए। इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काट कर रखे थे, हरी मिर्चें भी साथ के साथ डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें हींग। सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम करके टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी, मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम डालिएगा, अगर आप हल्का सा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इतने ही मिर्चें इसमें डालिएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालकर इसको पका लेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक जो टमाटर है हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। इधर हम दाल को एक मथनी की हेल्प से इस तरह से घोट लेंगे। मैं यहाँ पर इसे मथनी से घोट रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें डालकर आप इसको हल्का सा चला लीजिएगा।
इसको एक साइड में कर देंगे। इधर हम जो हमारा मसाला था वो अच्छी तरह से भुन चुका था, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे मसाले के हिसाब का। हमने दाल में भी नमक डाला हुआ है, आप ध्यान से नमक डालिएगा वरना नमक तेज़ हो जाएगा टेस्ट करने के बाद में। फिर आप इसमें नमक डालिएगा। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और टमाटर खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम तड़के को दाल में डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपकी दाल तड़का कैसी बन करके तैयार हुई। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसमें रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर लाने के लिए कुल्हड़ को गर्म करके इसमें देसी घी डालकर इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मेरे पास कोयला नहीं था इसलिए मैंने कुल्हड़ को गर्म करके इसमें रख दिया। अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयला रख लीजिएगा गर्म करके और तेल डाल दीजिएगा या फिर घी। इस 10-15 मिनट के बाद में ढक्कन को हटाकर कुल्हड़ को और कटोरी को निकाल लेंगे। आप इस दाल तड़का को रोटी के साथ में, चावलों के साथ में या फिर पराठों के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो अब हम दाल को सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे इसमें हरा धनिया और एक तड़का इसमें और लगाएंगे। देसी घी में 1 चम्मच देगी मिर्च डालकर इसको तड़का लगा देंगे। सर्व करते वक्त आप इसमें देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे दाल का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो लीजिए हमारी दाल तड़का बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।